अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स? आज मैं आपके साथ लेकर हाजिर हुई हूँ तोरियाँ। ये देसी तोरियाँ होती हैं, ये मैंने कुछ काट ली हैं और कुछ ये इस तरह की उनकी शक्ल होती है। इनको छील लिया जाता है। और मैं ये मटन लिया मैंने, 1.5 kg है। और इसकी हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये तोरियाँ जो हैं इनको कैसे इनकी कटिंग की जाती है। इनको ये देखें ज़रा, इस तरह ये काटा इनको, और ये इनको यूं कर दें। ये देखें। और बहुत अच्छे से इसकी ये होती है छिलका। अगर कुछ लोग इसको इस तरह भी काट देते हैं, इस तरह छिलका इसका उतार देते हैं। इस तरह जो है वो तोरियां जो है ना वो ज़ाया जाती हैं। इस तरह जो है ये इस तरह ये सब्जी को काटा जाता है और बड़ी खूबसूरती के साथ इनकी ये शक्ल आती है और इनकी कटिंग कर लेते हैं। चलिए हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। जी, मैं ये इसकी तैयारी की तरफ आ गई हूँ। ये प्याज मैंने गोल्डन ब्राउन करके रख लिया हुआ था और इसमें मैंने घी डाला है। ठीक है। और जो मैंने तोरियां ली हैं वो 2 kg हैं। और मटन हमारा जो है वो 1.5 kg है। ठीक है। चलिए हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। ये घी मैंने डाल के और प्याज को मैंने इसमें डाल दिया। अभी हमने इसको गोल्डन इसको करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने अपने टाइम की बचत के हिसाब से मैं ये गोल्डन प्याज जो है ये करके रख छोड़ती हूँ। जब ज़रूरत हो तो फिर मैं निकाल के इसमें डाल लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं इसमें अभी मैंने आग नहीं जलाई है। और यहाँ मैं डाल रही हूँ लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, और अदरक का पेस्ट वो भी जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच। और इसमें हम जो है टमाटर है वो हम इसी तरह ही ऐड कर रहे हैं। और जो है ज़ीरा, साबुत ज़ीरा, वो भी मैं इसमें 1 चाय का चम्मच के बराबर मैं तकरीबन अंदाजे से मैं डाल रही हूँ। जी। और काली मिर्च है साबुत, वो भी इसके चंद दाने इसी टाइम पे हम डालेंगे। 15 से 20 दाने आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और दो हैं इसमें मोटी इलायची है बड़ी वाली, वो मैं इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही कम मसाले के साथ ये तैयार होने वाला है हमारा ये सालन जो है। और यहाँ पे मैं अब डालूंगी इसमें मटन डाल रही हूँ। मटन जो है वो मैंने धो के साफ करके रखा हुआ है, ये इसमें ऐड किया मैंने। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले नमक, वो है 1 चाय का चम्मच। नमक जो है वो हम उसको बाद में भी हम चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं इस वक्त इसमें इतना ही डालूंगी क्योंकि सब्जी है वो उसने श्रिंक होना होता है, ये पानी बहुत छोड़ती है, इसलिए हम इसको पहले नहीं डालेंगे इसमें। और सुरख मिर्च जो है पिसी हुई, वो भी नॉर्मल चाय का चम्मच है, फुल भरा हुआ नहीं है, नॉर्मल रखना है इसमें, बल्कि इसमें से भी मैं थोड़ा सा वापस लेके रख रही हूँ। और यहाँ पे हल्दी जो है वो आप भरा हुआ इसमें चम्मच डालेंगे, हल्दी का चाय का चम्मच है। जी जनाब, अब मैं इसमें ये लौंग के दाने हैं वो मैं इसमें से निकाल डाल रही हूँ, इसमें से पाँच चार पाँच अदद। और अब यहाँ पे मैं डालूंगी इसमें पानी, क्योंकि हमने इसको लगाना है कुकर और इसको हमने अच्छे से गलाना है। बस इसमें ये पानी जो है 1.5 लीटर पानी जो है वो जाएगा। लीजिए मैं अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ। ये तोरियां जो हैं ये बहुत मज़े की तैयार होती हैं और लोग सब इसको बहुत शौक से खाते हैं। लीजिए। जी मैंने इसकी आग कर दी बंद और इसको मैंने तकरीबन 20 मिनट तक मैं इसको लगाया। ये देखें ज़रा। अब इसमें से निकालूंगी, ये टमाटर का छिलका निकाल देती हूँ। इसको साबुत डालने का हमें ये फ़ायदा होता है कि हम ये इसको इसी तरह साबुत निकाल लेंगे, इस सब्ज़ी में मैं नहीं जाता फिर। गोश्त जो है वो गल गया, टेंडर हो गया। अब मैं इसके नीचे आग जला रही हूँ। अब मैं 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पकाऊंगी। ज़रा गोश्त अभी मतलब थोड़ा सा इसमें है, लेकिन वो हो जाएगा 5 मिनट तक। ये टेंडर हो गया हुआ है, लेकिन इसको इतना मैंने इसलिए रखा है कि ताकि ये सब्ज़ी और इसकी भुनाई हो सके
और नहीं तो मैं इसको अमूमन मैं इसको मटन को 20 से 25 मिनट तक मैं इसको लगा देती हूँ कुकर। इसलिए मैं अब इसको मैंने 20 मिनट तक लगाया। तो ये अब मैं भूनूंगी तब तक ये और मज़ीद जो है ना ये गल जाएगा। चलिए मिलती हूँ आपसे 5 मिनट के बाद। अब जैसे ही ये मटन जो है ये इस कंडीशन में, अभी इसमें पानी है, तो इसी कंडीशन में मैं इसमें जो वो तोरियां मैंने सब्जी काटी हुई है वो मैं सारी इसमें ऐड कर देती हूँ। और इसको हमने रखना है तेज़ आंच पर, इसको हमने हल्की आंच पे नहीं रखना, ताकि इसका जितना पानी साथ साथ निकले और साथ साथ खुश्क होता जाए। और इसको मैं खुश्क होने के लिए तेज़ आंच पर 10 से 15 मिनट तक मैं छोड़ती हूँ, और साथ साथ मैं इसको देखती जाती हूँ। इतना ही टाइम लगेगा इसको तैयार होने में बस। जी यहाँ पे मैंने इसको 5 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है। ये देखें ज़रा, पानी तेज़ मैंने इसको तेज़ आंच पे रखा हुआ है और पानी भी खुश्क हो रहा है और ये गल भी रही है। सारा प्रोसेस साथ साथ ही चल रहा है। और यहाँ मैंने नमक चेक किया था, नमक था फीका, मैंने 1 चाय का चम्मच और इसमें ऐड किया। और यहाँ मैं इसी टाइम पे ही ये सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं साथ ही यहाँ पे जो सूखा धनिया पिसा हुआ है वो मैं यहाँ पे 1 खाने का चम्मच यहाँ ऐड करूँगी। अभी इसमें पानी काफ़ी है, मैंने आपको दिखाना है कि इसमें अब मैं इस टाइम पे ये डाल रही हूँ, क्योंकि जब इस टाइम पे ये इतना पानी हो तो इसमें सब्ज़ धनिया हमने इसलिए डाला है कि ताकि इसका जायका सारा इसमें ऐड हो। हमें इसको ऊपर एंड पे गार्निश नहीं करना है, सब्ज़ी के अंदर ही इसको डालना है। और हरी मिर्च भी इसी तरह ही डालनी है ताकि ये अंदर गल जाए। इसको लंबा कट लगा देना है। ये देखें मैंने इसको कट लगाया हुआ है, ये कट लगा हुआ है, शायद आपको शो हो जाए। चलिए मैंने इसको 5 से 7 मिनट तक मैं इसको और अभी पकने देती हूँ। ये पकती है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी जनाब, ये 10 मिनट के बाद इसकी ये कंडीशन है और पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, बिल्कुल घी भी हल्का हल्का सा ऊपर आने वाला है। अब यहाँ पे 3 से 4 मिनट में ये जो है ये जो हंडिया, ये तोरियां और गोश्त जो है ये मटन का, ये हमारा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे मैं अब यहाँ पे चाय का चम्मच जो है वो मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। बस ये है हमारी सारी इसमें इसमें जो मसाला जाता है। और जब हंडिया आप बना रहे हों तो कोशिश ये किया करें कि ये जो साइडें हैं ये इसकी लगी नहीं है, ये हम इसको साथ साथ ही चम्मच के सफाई इसकी कर लें। जी जी जनाब, आग कर दिया बंद और ये हो गया तैयार। अब मैं इसको करने जा रही हूँ डिश आउट। अब हमने इसको इतना खुश्क नहीं करना है, इसको जूसी रखना है। और अब मैं इसको डिश आउट करूँगी। लीजिए जनाब, हमने कर दिया है इसको डिश आउट और हम इसको दिखाती हूँ मैं। ये देखें क्या मज़े की ये तैयार हुई है। और इसे खाइए, बनाइए, एंजॉय कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।